बहुत दिनों के बाद ना मैं नीचे आई हूँ बच्चों को लेकर के हमारी पार्किंग एरिया में, जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे आ गए हैं, खेलना शुरू कर दिए हैं और अभी वेट कर रहे हैं उसकी फ्रेंड के आने का, क्योंकि वो आई नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए वो आ चुकी है। तो सब लोग इतने खुश हो गए, क्योंकि बहुत दिन के बाद, बहुत दिन नहीं, कम से कम एक हफ्ते के बाद भी अगर फ्रेंड्स मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो लोग ऐसे ही फील कर रहे हैं और यहाँ पर सब लोग भागा दौड़ी करके खेल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे आज इनका ट्यूशन नहीं था ना, इस वजह से हम लोगों को भी वक्त मिल गया शाम को यहाँ पे आके खेलने के लिए। नहीं तो सारे बच्चे अपने ट्यूशन स्कूल्स में इतना बिज़ी रहते हैं ना कि उनको भी वक्त नहीं मिलता है, और वक्त मिलता भी है तो बहुत शाम हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे रोज़ रोज़ नीचे खेलने नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी दोनों दीदियों के साथ, क्योंकि ना उसको भी नीचे खेलना बहुत अच्छा लगता है और ये तो ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है नीचे खेलने के लिए। वैसे भी अकेले खेलता है, जब ये दोनों स्कूल में रहती हैं तो इनको मैं लेके आती हूँ नीचे में, साइकिल चलाता है। और लेकिन जब कोई खेलने के लिए साथ में होना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोनों मिल गई है उनको खेलने के लिए, इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड है। और फिलहाल जीविका गई है बुक्स कुछ खिलौना लेने के लिए ऊपर। तो हम लोग सब लोग उनसे छुप रहे हैं कि वो हमें देख ना ले, इस वजह से हम लोग गाड़ी के पीछे छुप रहे हैं और वेट कर रहे हैं बहुत देर से। बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जीविका अभी तक आ ही नहीं रही है और सब लोग वेट कर कर के थक जा रहे थे। बाबू भी बोर हो जा रहा था, फिर निकल निकल के बार बार देख रहा था। तो हमें डर भी लग रहा था कि कहीं हम लोग जो छुपे हैं उसका पता न चल जाए, इसलिए बड़े ध्यान से हम लोग छुप रहे थे। लेकिन यहाँ पर जीविका आ गई और वो इतना भी नहीं सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि उनको हम लोगों का पैर दिख गया था। और फिर वो अपने साथ लेके आई थी बहुत सारे खिलौने, और जैसे कि एज़ यूजुअल हम लोग, अब बाबू उसको हटा देता है तो यहाँ पे उसको हटा दिया और ख़ुद बैठ गया। तो और जीविका थोड़ी सी ये बोलने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके साथ खेलूँ, ये तो मुझे छीन ही लेता है। इस तरह से थोड़ा सा अपसेट हो रही थी, पर उसको हम लोगों ने फिर से मना लिया। देख रहे हैं यहाँ पे बाबू अपनी दीदी का सारा खिलौना ले लिया और ख़ुद से खेलने लग रहा है। तो कोई बात, वो छोटा है ना, उसको आदत सी हो गई है अपनी दीदी की चीज़ें लेने की। और जीविका थोड़ी सी वो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बाबू छीन लेता है और इस तरह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर कोई बात नहीं, वो मान जाएगी, वो बहुत ही समझदार बच्ची है। वहाँ पे देखिए वो खेलने लगी साइकिल। उसके बाद यहाँ पर सब लोग बोर हो गए खेलते खेलते, तो कुछ और ही खेलने लगे। यहाँ पे दोनों बच्चे गेट पे चढ़ गए और यहाँ बाबू अकेले रह गया खेलने के लिए। तो पता नहीं कुछ तो अटर बटर चटर बना रहा है अपना यहाँ पकवान, देखिए उसका छोटा सा गैस में। फिर हम लोग देखते हैं वो क्या बनाता है। और ये दोनों बच्चे थक गए खेल खेल के, तो ऊपर चढ़ गए। तो और शाम भी बहुत हो रही है, मच्छर भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको ऊपर ले जाना सही रहेगा। तो इनको हम ले जाते हैं ऊपर और आ भी गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बाबू का ही राज होता है, जहाँ पर उनकी दीदियाँ खेलने लगती है वहाँ पर वो अटैक कर देता है, उनको हटा देता है और फिर वो वहाँ पर खेलने लगता है। जैसे यहाँ पर मैं उनको समझा के थक गई कि दोनों दीदियों को भी खेलने दो, पर वो तो कहाँ सुनने वाला है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। यहाँ पे देखिए मैं उनको बता रही हूँ कि चार्ज से हटा लो, पर वो सुनने वाला नहीं रहा। तो यहाँ पर उसकी दोनों दीदियाँ कोशिश तो कर रही है कि उनको मनाए, पर वो सुन ही नहीं रहा था। और सब लोग इस तरह से यहाँ पे आके खेलने लगे, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाबू तो सुपर एक्साइटेड रहता है, वो खुश होता है, एक्साइटेड होता है, लेकिन ना वो मतलब उसको समझ नहीं आता, वो सारी चीज़ें लेने खोजता है खुद में ही। जैसे अभी दोनों उनकी दीदियाँ खेल रही थी टैब से,
तब जीविका टैब से अपनी फ्रेंड को कुछ दिखा रही थी, तो बाबू उनसे ले लिया। वो कहता है मुझे चाहिए, मैं कि देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे सो करके भी देखने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था, खेल रहा था, उसकी वजह से थक गया। और देख भी रहा है तो देखो क्या देख रहा है, उसके समझ से परे है, वही देख रहा है। पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जा रहा है। और यहाँ पर जीविका बहुत सारा चीज़ अपनी फ्रेंड को दिखा रही है, और दोनों को बहुत सारा वक्त मिल गया एक साथ खेलने के लिए। तो खेलते खेलते थक गए ना, तो इसलिए बुक्स में जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें इन दोनों पढ़ाई कर रही हैं। थोड़ी देर वो भी तो फ्रेंड के साथ पढ़ो ना तो कुछ अलग ही मज़ा आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों पढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर में उसकी मम्मी आने वाली है, क्योंकि वो वक्त दी थी कि इतने देर में वो आ जाएगी। तो इस तरह से सब लोग यहाँ पे कर रहे थे पढ़ाई, और बाबू इसी बीच में उनका भी बुक्स लेने के लिए खोजने लगा। और जो मुझे पता चला कि दोनों फर्श में बैठी है, तो मैं उनके लिए ये भी लेकर आई बैठने के लिए। तो यहाँ पे भी बाबू बोलता है नहीं आप दोनों मत बैठो, मैं खुद बैठूँगा। तो इस तरह से हमारा जो छोटू है थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करता है। हाँ, लेकिन ये दोनों जब इधर उधर कहीं क्लास चली जाती है तो उनको खोजता है कि मुझे दीदी के पास ले चलो, वो दीदी कब आएगी, चलो स्कूल लाने जाते, इस तरह से बोलता है। और जब साथ में होती है तो इस तरह से परेशान करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता, पूरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब उनकी सारी चीज़ें छीन लेता है, उनको कुछ करने ही नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए उनको भी मैं बुक ला के दे रही हूँ कि आप इसमें करो, दीदी दोनों से मत लो। तो वो यहाँ से ले भी लिया, और देखते हैं वो अपनी बुक्स में कितना देर लिखेगा और अपनी दीदी दोनों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बिना परेशान किए तो वो रह नहीं सकता हमेशा। तो मतलब दूसरों का चीज़ ही लेने उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते, हम भी शायद छोटे में ऐसे ही हुआ करते थे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।